जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में महर्षि पराशर की वार्ता शास्त्र। महर्षि पराशर विरचित कृषि पराशर ग्रंथ ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में मुख्यतः वार्ता शास्त्र का ग्रंथ है। यह आकार में लघु है किंतु है बड़े महत्व का। वार्ता का तात्पर्य कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य वृत्ति से है। उसके साथ ही इसमें मौसम विज्ञान की भी बहुत सी बातें हैं। वार्ता शास्त्र भारतीय अध्ययन परंपरा का अत्यंत प्राचीन शास्त्र है। अथर्ववेद में इसके मूल सूत्र उपलब्ध हैं। ग्रह सूत्रों, मनवादि स्मृतियों, पुराणों और गीता आदि में वृत्ति निरूपण के संदर्भ में वार्ता शास्त्र संबंधी अनेक बातें निरूपित हैं। आचार्य वराहमिहिर ने बृहस्पति संहिता में वृष्टि तथा कृषि कर्म का विशेष निरूपण किया है। मनुस्मृति 10वें अध्याय में वार्ता वृत्ति के प्रसंग में यह भी बताया गया है कि यद्यपि कृषि कर्म को लोक में प्रशस्त वृत्ति बताया गया है, तथापि कृषि कर्म में जुताई आदि में हल्के फाल आदि द्वारा भूमि के अंदर रहने वाले जीवों की हत्या हो जाती है। अतः यह वृत्ति बहुपकरण साध्य होने से, पराधीन और हिंसा बहुल वृत्ति होने से उत्तम नहीं है, किंतु इसके समाधान में तथा इसकी प्रशंसा करते हुए महर्षि पराशर जी कहते हैं, हिंसा दोष से युक्त होने पर भी कृषि कर्म त्याज्य नहीं है। कृषि कार्य में, जुताई आदि में जो जमीन में रहने वाले जीव हैं, उनका मृत्युजन्य जो दोष है वह कृषि कर्म द्वारा प्राप्त अन्न के द्वारा अतिथि पूजन करने से समाप्त हो जाता है। इसलिए कृषि कर्म धर्म है, पवित्र है। कृषि में प्राणियों का जीवन है। कृषिर्धन्या कृषिर्मेध्या जंतूनाम जीवनम कृषि हिंसादि दोष युक्तो मुच्यते अतिथि पूजनात्। इसी बात को प्रकारांतर में मनुस्मृति में भी बताया गया है कि गृहस्थ को गृहस्थाश्रम धर्म के निर्वाह में यद्यपि 5 वध के स्थानों का प्रयोग करने से पातक प्राप्त होता है, यथा चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, मूसल और जल का घट। इनसे संबद्ध क्रियाओं में जीव हिंसा होती है। अतः इस पंचसूनाजन्य दोष के निवारण के लिए उसे पंच महायज्ञों, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेव तथा अतिथि यज्ञ का नित्य पालन करना चाहिए। इन 5 महायज्ञों को नियमित करने वाला यदि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पंचसूना के दोषों से युक्त नहीं होता है, पंचैतान्यो महायज्ञान हापयति शक्तितः सागृहे अपि वसन्नित्यं सूना दोषैर्न लिप्यते। ऊपर महर्षि पराशर जी ने कृषि कर्म की दोष निवृत्ति के लिए जो अतिथि पूजन का संकेत किया है, वह गृहस्थ के 5 महायज्ञों का ही उपलक्षण है। अन्न प्राणियों का जीवनधार, प्राणाधार है। औपनिषद श्रुति में प्राण को अन्न बताया गया है और शरीर प्राण अन्न के आधार पर हैं, प्रतिष्ठित हैं। इसलिए अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। साथ ही पृथ्वी को ही अन्न का आधार बताया गया है। अन्न को बढ़ाने का परामर्श दिया गया है। अन्नम निद्यात प्राणो वा अन्नम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम अन्नम बहुपूर्वी
पृथ्वी व अन्नम। पराशर जी बताते हैं कि सतयुग में प्राण अस्थिगत, त्रेता में मांसगत, द्वापर में रुधिरगत हैं, और किंतु कलयुग में अन्न के आधार पर ही प्राण स्थित रहते हैं। अन्न न मिलने पर प्राणियों का जीवन रह नहीं सकता। कृते चास्थितिगता प्राणस्त्रेतायां मांस संस्थिता, द्वापरे रुधिरम यावत् कलावन्नदिषु स्थिता। आज ही प्राण अन्न ही बल, अन्न ही प्राण, अन्न ही बल तथा अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। देव, असुर, मनुष्य सभी अन्न के उपजीवी होते हैं। यह अन्न धान्य से ही उत्पन्न होता है और धान्य कृषि के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। अतः प्रयत्नपूर्वक कृषि कर्म करना चाहिए। अन्नम प्राणाबलम चान्नमन्नं सर्वार्थ साधनम, देवासुर मनुष्याश्च सर्वे चान्नोपजीविताः। अन्नम ही धान्य संज्ञातम, धान्यम कृष्या विना न च, तस्मात् सर्वं परित्यज्य कृषिं यत्नेन कारयेत्। ये था ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र में महर्षि पराशर जी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।